नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश अंगवारा में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हम बात करने चल रहे हैं कि एशियन पेंट का जो एक स्टोर है जिसका नाम है एशियन पेंट कलर आइडिया स्टोर, वो कैसे बनता है, वो किस तरीके से डीलर बनवा सकता है, उसमें क्या-क्या क्राइटेरिया होता है, वो कितनी कॉस्टिंग आती है और वो किस जगह के लिए कलर आइडिया स्टोर एशियन पेंट बनाती है, एक शहर में कितने बन सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग आज बात करने चल रहे हैं। क्योंकि जो मैंने कलर आइडिया स्टोर बनाया था, हम अपने अनुभव के आधार पे मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपको कलर आइडिया स्टोर बनवाना चाहिए या किस तरीके से कितने खर्चे आए थे हमारे अपने कलर आइडिया स्टोर के लिए। और अलग-अलग शहरों में ये अलग-अलग हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि कैसी टीम से बार्गेनिंग चल रही है या टीम किस तरीके से आपका स्टोर देख रही है, कितनी साइज़ है, सब पे भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग, जो कि है एशियन पेंट कलर आइडिया स्टोर को बनाने में क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है और क्या-क्या चीज़ें इसमें क्राइटेरिया होती है और कितनी इसकी कॉस्टिंग आती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि स्टोर को बनाने के लिए क्या-क्या ज़रूरत होती है, मतलब क्या एक डीलर जो एशियन पेंट का डीलर होता है, वो कैसे कलर आइडिया स्टोर बना सकता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि एशियन पेंट का जो डीलर है, जो कलर आइडिया स्टोर बनाना चाहता है, उसको सबसे पहली क्राइटेरिया है कि उसे पीसी क्लब में, चाहे सीपीसी या पीसी क्लब का मेंबर होना चाहिए। क्योंकि क्योंकि कंपनी का ये एक प्रीमियम स्टोर होता है और एशियन पेंट ये मानती है कि जो एक पीसी डीलर होगा वो रेपुटेड डीलर होगा, बड़ा डीलर होता है और वो जब पीसी तक पहुंचा है तो एक दिन में तो वो पीसी पहुंचा नहीं, वो धीरे धीरे एशियन पेंट की बहुत सी सिचुएशन को समझ के, एशियन पेंट को समझ के वो कस्टमर पे रिटेल कस्टमर होते हुए, मतलब उसके पास रिटेल कस्टमर होते हुए वो आगे बढ़ा है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि डीलर को पीसी डीलर या सीपीसी डीलर होना ही चाहिए। उसके बाद ये बात होती है, उसके बाद बात होती है कि किस तरीके से आप अपने को कलर आइडिया स्टोर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले आपको जो सेल्स की टीम होती है, जो कि टीएसओ, एरिया मैनेजर, एसएसओस वगैरह होते हैं, वो आपसे डिस्कस करते हैं कि आपके स्टोर को हम कलर आइडिया स्टोर में चेंज करना चाहते हैं। उसके बारे में बताएँगे कि क्या होता है कलर आइडिया स्टोर, क्या बेनिफिट होते हैं उसमें, ये सब चीज़ें बताएँगी। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ, हम कलर आइडिया स्टोर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप रिटेल डीलर हो। होलसेलर डीलर अगर आप होते हैं, आप होलसेलिंग का काम बड़ा करते हैं और रिटेल का काम कम करते हैं, तो आपके लिए कलर आइडिया स्टोर नहीं है। क्योंकि कलर आइडिया स्टोर एक तरीके से एक थॉट है एशियन पेंट का, जहाँ पे हर चीज़ को फ़ील करके दिखाया जाता है, कस्टमर को सर्विस दी जाती है, काफ़ी टाइम उस पे कस्टमर के साथ स्पेंड करता है। बहुत सी सर्विसेज़ उसमें फ्री होती है, जैसे कि कलर कंसल्टेंसी फ्री होती है और घर पे जाने के लिए जो सीसीए होता है वो उसकी सर्विस फ्री होती है। तो बहुत सी चीज़ें सर्विस होती है, फ्री होती है। तो ये होलसेलर जो होते हैं, जो कि जिनको बड़े मटेरियल बेचना है, होलसेलिंग करना है, उनके लिए कलर आइडिया स्टोर हमारे हिसाब से नहीं होता है, वो रिटेलर के लिए होता है। अगर आप पीसी डीलर हैं और रिटेलर हैं, तो आपके लिए कलर आइडिया स्टोर बहुत सही माना जाएगा। दोस्तों होता क्या है कि आज के समय में जिस तरह से नए ज़माने में बड़े-बड़े मॉल, अच्छे फैंसी स्टोर और ब्रांडेड स्टोर का ज़माना आ गया है, हर चीज़ों में मतलब ब्रांडेड स्टोर का ज़माना हो गया है। इसी तरीके से पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट एक ऐसा स्टोर लेकर आई है, जो कि डीलर के ही शॉप पे बनता है और उसका नाम उन्होंने रखा है कलर आइडिया स्टोर। दोस्तों ये एशियन पेंट का एक एक्सक्लूसिव स्टोर होता है, यहाँ पे बहुत से सर्विसेज़ कंपनी देती है, जो कि बाकी अदर डीलरों से उस कलर आइडिया स्टोर को अलग बनाती है। यहाँ पे एशियन पेंट का जो निलाया वॉलपेपर है वो केवल कलर आइडिया स्टोर में ही बिकता है। एशियन पेंट की जो सेफ पेंटिंग सर्विसेज है वो कलर आइडिया स्टोर में मिलती है। एशियन पेंट की कलर कंसल्टेंसी जो है वो आपको कलर आइडिया स्टोर में मिलती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एशियन पेंट की जो सारे प्रोडक्ट होते हैं वो कलर आइडिया स्टोर में ईजिली मिल जाते हैं। अगर नहीं भी होते हैं तो वो डीलर उसको आसानी से फिल करा के मंगा के देता है। तो दोस्तों एक कलर आइडिया स्टोर, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपको पीसी डीलर बनने के। उसके बाद जब आप ये राज़ी हो जाते हैं कि कलर आइडिया स्टोर हमें बनाना है, तो उसके लिए आपके पास एक टीम आएगी सेल्स के साथ, जिसको कि इंफ्रा की टीम कहते हैं। इंफ्रा की टीम आपसे बात करेगी कि आप अपने स्टोर को किस तरीके से बनाना चाहते हैं, आप अपने स्टोर को किस तरीके से डिज़ाइन कराना चाहते हैं, कहाँ बैठना चाहते हैं, कितने लोग बैठना चाहते हैं और कहाँ पे आप अपना काउंटर लगाएँगे, वास्तु के हिसाब से, बिना वास्तु के हिसाब से कहाँ मंदिर होगी, कहाँ ट्रॉफ़ी के रखने की जगह होगी, कहाँ पे डिब्बे रखने की जगह होगी। ये सारी चीज़ें
कलर आइडिया स्टोर के जो इंफ्रा की टीम आएगी वो आपसे बात करेगी। फिर इस पे आपको एक छोटा सा लेआउट बनाएगी कि आपका स्टोर की साइज़ ये है, जहाँ पे ये जैसे मकान का स्ट्रक्चर बनता है ना, उस तरीके से एक स्टोर का वो बनाएगी, लेआउट बना के आपको देगी। नहीं आपको पसंद आएगा, आपको फिर आप फिर बोलोगे उनसे कि नहीं हमें ये यहाँ नहीं पसंद आ रहा है, इसको यहाँ रखिए। तो इस तरीके से डिज़ाइन कई बार आपको बताई जाएगी। उसके बाद एक 3D डिज़ाइन दिखाई जाती है, जो कि एशियन पेंट की जो एजेंसी है जिससे ये अपना आइडिया स्टोर बनाती है, उससे ये लोग टाई अप रहता है और ये आपको अलग अलग डिज़ाइन भेजते रहेंगे। जिस दिन आपकी डिज़ाइन ये ओके हो जाती है, अप्रूव हो जाती है, उसके बाद डीआरई टीम के साथ जो सेल्स टीम आती है वो मिलके आपसे एक एग्रीमेंट कराते हैं। एग्रीमेंट में ये कराया जाता है कि आपकी जो स्टोर पे हम बनाने चल रहे हैं उसका 3 साल का एक एग्रीमेंट बनाती है जनरली, और कि 3 साल एग्रीमेंट में जो नॉर्मल सी बातें होती है कि भाई अगर आपका स्टोर बन जाता है कि आप 3 साल तक किसी और कंपनी का स्टोर नहीं बना सकते, और भी मतलब एशियन पेंट की डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ उसमें लिखी रहती है। और उसमें की कॉस्टिंग लिखी रहती है कि कितने कॉस्टिंग में बन रहा है, कितना आपका डेबिट नोट लगेगा, कितना आपका चार्जेस लगेगा, कितना कंपनी का लगेगा, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो एक बार ये एग्रीमेंट आपका जब सिग्नेचर हो जाता है तो उसके बाद होता है कि अब आपका आइडिया स्टोर बनने के लिए एकदम रेडी है। एक टीम होती है जो कि आइडिया स्टोर बनाती है, वो एशियन पेंट से लिंक रहती है, वो आपके पास आएगी, सर्वे करेगी, आपका स्टोर देखेगी, आपको बताएगी कि आपको इतना बड़ा एरिया है, जितने बड़े एरिया में आपको स्टोर बनाना है उसको खाली करके रखना पड़ेगा। वो एक समय देगी कि आपको 15-20 दिन जो भी आपको समय चाहिए उसको देगी कि भैया देखो इतने समय के बाद हम इस स्टोर को खाली करा रहे हैं, और फिर इसके बाद उनको पूरी तरीके से स्टोर खाली करके आपको देना है। खाली करने के बाद स्टोर में फ्लोरिंग कलर आइडिया स्टोर की टीम लगाएगी, उसमें सीलिंग कलर आइडिया स्टोर की टीम लगाएगी, पेंटिंग करेगी, प्लस उसके बाद ए टू जेड जितने भी रैक होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितनी सीसी टेबल होगी, चेयर होंगे, काउंटर पे ग्लास होगा, वो सारी चीज़ें जो भी आपको एग्रीमेंट के मुताबिक वो पूरे स्टोर में वो बनाएंगी। आपकी इलेक्ट्रॉनिक की लाइटें वगैरह सब कुछ एशियन पेंट की टीम जो आती है बनाने के लिए, इंफ्रा की टीम वो बना के आपको देगी। बीच बीच में जो डीआरई होगा वो आपके आके स्टोर को विजिट करेगा। साथ में एक जो सुपरवाइजर आपके स्टोर में हमेशा रहेगा, जो कि ये देखता रहेगा कि आपका स्टोर सही तरीके से बन रहा है और नॉर्म्स के हिसाब से बन रहा है कि नहीं। प्रॉपर तरीके से वायरिंग होगी, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें डिस्प्ले के लिए सब लगेंगी। लगने के बाद जब आपका स्टोर कंपनी कहती है कि जिस दिन एग्रीमेंट होता है उससे 45 दिन के, जिस दिन काम स्टार्ट होता है उससे 45 दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर वो स्टोर बना के आपको हैंड ओवर कर देगी। बहुत ऐसा नहीं कि महीनों लग जाएंगे, नहीं, 45 डेज के अंदर आपका स्टोर पूरी तरीके से बन के रेडी हो जाता है। दोस्तों जब स्टोर बन के रेडी हो जाता है तो इस पे फिर कई चीज़ें इसमें आपको अपने से लगानी पड़ती है, जैसे कि डोर हमने दिखाया था कि हमारे पुराने वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने अपना जो कांच का डोर लगाया था वो सेंसर डोर लगाया था। तो सेंसर डोर की जो सेंसर की कॉस्ट है वो डीलर की होती है। एसी जो अगर आप अपने स्टोर में लगाते हैं वो डीलर की होती है। कंप्यूटर आप जितना यूज़ कर रहे हैं बिलिंग के लिए या सॉफ्टवेयर के लिए, जो भी आप कंप्यूटर लग रहा है वो वाइट गुड्स जितने होते हैं वो डीलर के होते हैं, क्योंकि कंपनी इसमें सर्विस दे नहीं पाती है, इसलिए कंपनी का कहना होता है कि हम इसको आपके डीलर के ऊपर ही देते हैं, डीलर अपने हिसाब से खरीद के उसको लगा सकता है। कुछ चीज़ें आप अगर अपने से भी लगाना चाहते हैं, जैसे वाटर कूलर आप लगाना चाहते हैं कस्टमर के लिए या पेंटरों के लिए, तो वो आपका होगा। कंपनी जो देगी वो आपको सारे एलिमेंट्स, फ्लोर, पेंट, टाइल्स और वुडन के सारे जितने भी काम हैं, काउंटर, टेबल, चेयर, ब्रांडिंग, दूसरा आपका आगे जो साइनेज, जो ग्लो साइन बोर्ड बनता है वो एशियन पेंट का काम होता है, कंपनी का काम होता है, जो कि कलर आइडिया स्टोर में बनाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये आपको स्टोर के अलावा अलग होती है। और बात करते हैं कि स्टोर को बनाने में लागत कितनी आती है। तो दोस्तों स्टोर को एक बनाने की लागत में, जैसे कि अगर आप मान के चलते हैं कि लगभग 15 बाई 20 का एक स्टोर होता है, अगर 15 बाई 20 का स्टोर है तो इसमें लगभग 30 लाख रुपए का खर्चा आता है। एक मोटा मोटा खर्चा आता है 30 लाख रुपए का। डिपेंड करता है कि कितने एलिमेंट्स लग रहे हैं, किस तरीके से एलिमेंट लग रहे हैं, क्या कॉस्टिंग आ रही है। उस सारी कॉस्टिंग का जो 60% है वो एशियन पेंट बेयर करती है, 40% डीलर को देना पड़ता है। डीलर कैश नहीं देता, चेक नहीं देता, डीलर के अकाउंट में डेबिट नोट लगता है और उस डेबिट नोट पे जो जीएसटी है वो डीलर को मिलती है। तो एक 60 और 40 का रेशियो होता है। 3 साल का कंपनी का एग्रीमेंट होता है, जिसमें कि उसमें जो लाइटेज है, उसके जो मेंटेनेंस है, उसका भी वो कंपनी ध्यान रखती है और समय समय पे सारे उसके पैनल्स, वॉलपेपर के पैनल्स उसको रिप्लेस कराती है, चेंज कराती है। कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है
टूट फूट कुछ हो जाता है, उसकी वारंटी रहती है, उसको चेंज कराया जाता है। जैसे कोई डोर लगा है, कोई रैक्स लगी है, रैक में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, क्वालिटी बहरहाल इतनी अच्छी होती है, जल्दी खराब होता नहीं है। हम खुद पिछले 4 सालों से अपने कलर आईडी स्टोर को चला रहे हैं, बट कोई इतना बड़ा मेजर खर्चा नहीं आया है कि ये स्टोर बनने के बाद हम इसके लिए हम दूसरा से कारपेंटर को बुलाएं या बाहर से कुछ बुलाते हैं। तो इस तरीके से एक स्टोर तैयार होता है, और स्टोर बन जाने के बाद इसका एक भव्य इनॉग्रेशन होता है। कंपनी के एमडी, सीईओज वगैरह आके इसका इनॉग्रेशन करते हैं, पूरे शहर में अच्छे से मार्केटिंग कराई जाती है। दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी कि देखिए, स्टोर तो बना लेते हैं, स्टोर बनाना आसान है कि आप पीसी डीलर भी हैं, आपने पैसे भी लगा दिए, स्टोर आज के समय की डिमांड भी है और इससे सेल बढ़ती है। लेकिन कोई रातों रात ऐसा चमत्कार नहीं हो जाएगा कि कलर एडेड स्टोर बनाते समय आपकी सेल तुरंत डबल हो जाएगी या 4 गुना हो जाएगी, ये नहीं होगा। हाँ, धीरे धीरे ये स्टोर आपको उन 200 डीलर, अगर आपके शहर में पेंट के 200 डीलर होंगे एशियन पेंट के, तो उन 200 डीलरों से आपको अलग कर देगा। एक ऐसा स्टोर ये क्रिएट कर देगा कि लोगों को लगेगा कि हाँ, ये एशियन पेंट का एक स्टोर है और इसमें एशियन से रिलेटेड सारे आइटम, एशियन से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेगी, और आप उसमें अच्छे प्रॉफिट के साथ, अच्छी सर्विस के साथ कस्टमर को देंगे। आपके पास प्रीमियम कस्टमर आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और अच्छे से मटेरियल लेके जाएंगे। तो दोस्तों, एक ये कलर आइडिया स्टोर का एक छोटा सा एनालिसिस हमने किया है, और ये भी देखा गया कि आज के समय में जो नई जनरेशन आ रही है पेंट में, तो उनको इस तरीके से पसंद नहीं आता है कि मतलब ढेर सारे डिब्बे भरे भरे हैं, पेंटरों के बीच में है, भीड़ लगी हुई है, और कस्टमर भी, फैमिली नहीं आ रही है आपके यहाँ। तो वो चाहता है कि हमें भी नीट एंड क्लीन स्टोर हो, हमारे पास कस्टमर आए, एसी लगी हो। तो इस तरीके से जो नई जनरेशन आ रही है, नए तरीके से जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए कि आइडियल स्टोर होता है। और वाकई जैसे कि हम एक किसी शॉप को चलाते हैं, किसी स्टोर को चलाने के बाद हमें ये रियलाइज़ होता है कि कलर आइडिया स्टोर बनाने के बाद लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आता है। कलर आइडिया स्टोर बनाने के बाद हमारे कस्टमर अच्छी कैटेगरी के लोग आने लग जाते हैं। कलर आइडिया स्टोर बनाने के बाद एक सोचने का तरीका बदल जाता है कि हम किस कस्टमर को कितनी अच्छी सर्विस दें कि वो हमारे को हमेशा के लिए याद रखे। जब भी उसके घर पे पेंट या कुछ काम हो, या जब भी उसके घर पे कुछ ऐसा काम हो पेंट से रिलेटेड या उसके दोस्तों के यहाँ, तो वो हम ही को रिकमेंड करता है। तो कलर आइडिया स्टोर का ये फ़ायदा होता है। बट ये सोच लीजिए कि रातों रात आपका कोई बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, काम करने का तरीका बदल जाता है। तो दोस्तों, कलर आइडिया स्टोर की कॉस्टिंग में से हमने बताई, कलर आइडिया बनाने का तरीका हमने बताया। दूसरा, आपको करना ये रहेगा कि कलर आइडिया स्टोर बन तो गया, उसके बाद आप उसको नीट एंड क्लीन रखने के लिए आपको कम से कम अपने पास एक सफाई के लिए कोई स्टाफ रखना पड़ेगा जो स्टोर को हमेशा साफ सुथरा कर सके। क्योंकि जब तक अच्छी चीज़ बना देना ही नहीं बहादुरी होती, जब तक उसका मेंटेनेंस नहीं होगा तो वो कोई फ़ायदा नहीं। वो करने एशियन पेंट नहीं आएगी या उसकी टीम नहीं आएगी, उसके लिए आपको एक स्टाफ रखना पड़ेगा जो नीट एंड क्लीन हमेशा करता रहे। कलर आइडिया स्टोर जब बनता है तो उसमें 2 फ़ायदे और होते हैं कि आपको एक कलर कंसल्टेंसी मिलती है और एक लड़का, 2 लोग मिलते हैं, 2 स्टाफ मिलते हैं। एक जो सीसी जिसको कहते हैं कलर कंसल्टेंट, जिसका काम होता है, ये लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं, जिनका काम होता है कि स्टोर में बैठ के सिस्टम में कस्टमर को प्रोडक्ट को पसंद कराए, प्रोडक्ट को अपग्रेड कराए, वॉलपेपर की सेल आउट कराए, और सेल में वो डीलर की जो सेल है उसको इंक्रीज कराए। अगर कोई डीलर प्रीमियम इमल्शन सोच के आ रहा है तो वो अपने बातचीत करने के तरीके से वो उसको अपग्रेड करके रॉयल तक लेके जाए। मतलब ये एक जो सीसी का काम होता है। दूसरा, एक सीसीए होता है जो कि कस्टमर के घर पे जाता है, उसके बारे में देखता है। दूसरा, अप्लाई एंड सप्लाई जो साइडें होती हैं उसको डील करता है, कहीं कोई कंप्लेन आती है तुरंत वहाँ पहुँचता है। तो मतलब बाहर का काम जो है सीसीए देखता है, और स्टोर के अंदर का काम सीसी जो देखती है या देखता है जो भी, क्योंकि उसमें दोनों ऑप्शन है, आप चाहे लड़का रख सकते हैं या लड़के रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और इनकी सैलरी जो होती है वो 50% पे होती है, 50% डीलर देता है और 50% एशियन पेंट देती है। बट इसका फ़ायदा ये मिलता है कि वो एशियन पेंट की जो भी ट्रेनिंग होती है, जो भी लड़के या लड़कियाँ आती हैं, उसको एशियन पेंट इस तरीके से प्रोफेशनल ट्रेन करता है कि आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और बहुत नॉमिनल आपका खर्चा आता है। जितना आप एक स्टाफ को अपने देते हैं उसी तरीके से उसका भी खर्चा आता है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको उसी पैसे में एक ट्रेंड स्टाफ मिलता है और प्रोफेशनल स्टाफ मिलता है। तो दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हमने एक कलर आइडिया स्टोर के बारे में एनालिसिस बताया। आप लोग के जो भी कमेंट है उसमें लिख के डालिए, कोई जवाब होता है तो हम आपको बताएंगे। और कलर आइडिया स्टोर जो हमने बनाया था 0.4 वर्जन था, और ये हर साल इसके वर्जन बदलते रहते हैं। जो फोटो मैंने थंबनेल में लगाई है वो 0.5 वर्जन का है।
और आने वाले समय में हर 2-3 साल के बाद एक वर्ज़न चेंज होता है और नए से नए वर्ज़न आते हैं। जब आप कलर आइडिया स्टोर लगाने के बारे में सोचेंगे, तो एशियन पेंट के जो सुपरवाइज़र या मैनेजर जो भी हैं, आपको वो एक स्टोर को आपको विज़िट भी कराएँगे, आपको दिखाएँगे। जब उनको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, आप स्टोर बनाना चाहते हैं, तो वो आपको ये ज़रूर बताएँगे कि हाँ, देखिए किस तरीके से स्टोर है, आप दूसरे स्टोर में विज़िट कराएँगे। आपको बहुत हेल्प करेंगे ये चीज़ें। कलर आइडिया स्टोर बनाते समय आपको समझ में आएगी कि जब आप इस पे डीलिंग करते हैं, कुछ बार्गेनिंग के ऑप्शन होते हैं कि भाई हम ये नहीं लगाएँगे, वो तो हर डीलर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो बार्गेनिंग कर पाता है। लेकिन प्रोफेशनल कंपनी है और इनके यहाँ हर चीज़ साफ-सुथरी होती है, जो एग्रीमेंट भी बनेगा वो साफ-सुथरे बनेंगे। ऐसा नहीं कि हमने जो लगाया हमें 50 लाख लग रहा है, किसी को 10 लाख, किसी को फ्री में, ऐसा नहीं। जो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े डीलर हैं, हम कंपनी का 50 लाख का काम करते हैं, 50 करोड़ का काम कर दे रहे हैं, या इतना बड़ा काम कर दे रहे हैं, कितना काम कर दें कि आप हमको फ्री में लगा दें, तो बट ऐसा नहीं है। कंपनी जो आइडिया स्टोर लगाती है उसके चार्जेस फिक्स हैं और पूरे इंडिया में एक ही चार्जेस हैं और वो उसी हिसाब से चलती है। हल्की-फुल्की बार्गेनिंग है, वो तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से किया जाए। तो दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। नए ब्लॉग में फिर एक नए प्रोडक्ट के बारे में बताएँगे या नई कंपनी के बारे में बताएँगे या किसी नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, हो सके तो वीडियो पूरा देखें, लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए कि मैंने एक ऐसा चैनल बनाया है जो कि पेंट से रिलेटेड सभी बारों में बात करते हैं और पेंट से रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज अपने ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।